मुझे माफ कर दो माँ, लेकिन अब मेरे पास अपनी जान देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अब ये श्राप मेरे साथ ही खत्म होगा। क्या सोहा ने फांसी लगाकर जान दे दी? ये नहीं हो सकता। पर उसने ऐसा क्यों किया होगा? मैं आज ही उसके घर जाकर उसकी माँ से बात करूंगी और आखिरकार सोहा के अलावा इस दुनिया में उसकी माँ का और कोई है भी नहीं। नंदिनी और सोहा स्कूल के दिनों में साथ पढ़ती थी। दोनों अच्छी दोस्त थी। कॉलेज के वक्त वो दोनों अलग हो गई क्योंकि नंदिनी अपने माँ बाप के साथ दूसरे शहर रहने चली गई। नंदिनी को जैसे ही सोहा के मौत की खबर मिली, वो सीधे उसके घर उसकी माँ से मिलने चली गई। जब नंदिनी सोहा के घर पहुंची तो उसने देखा कि उनके घर में बेहद अंधेरा था और सोहा की माँ घर के कोने में सोहा की तस्वीर लिए रो रही थी। नंदिनी को देखते ही सोहा की माँ उसकी तरफ बढ़ी और उसे पकड़कर रोने लगी। नंदिनी को उन्हें देखकर बेहद दुख हुआ। उसने उनसे सोहा की मौत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, सब ठीक था, पर एक दिन न जाने कहां से वो एक अजीब सा दिखने वाला बक्सा घर ले आई। जब से वो बक्सा इस घर में आया, सोहा अजीब सी हरकतें करने लगी थी। वो उसे किसी को हाथ नहीं लगाने देती, मुझे भी नहीं। रात रात भर जागकर उस बक्से के पास बैठी रहती, उस बक्से से बात करती। मेरी बेटी पागल सी हो गई थी। नंदिनी ने सोहा की माँ से वो बक्सा मांग लिया। सोहा के माँ ने कांपते हुए हाथों से वो बक्सा नंदिनी के हाथों में थमा दिया और नंदिनी उस बक्से को अपने साथ अपने घर ले आई। वो बक्सा इतना अजीब था कि उसे किस तरह खोलते हैं ये तक नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था। उस बक्से पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। नंदिनी की लाख कोशिशों के बाद भी वो बक्सा उससे नहीं खुला। नंदिनी को उस बक्से से बार बार सोहा के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। नंदिनी, 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 नंदिनी। अब नंदिनी को भी उस बक्से से डर लगने लगा था। नंदिनी को इतना तो समझ आ गया था कि उस बक्से में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो इंटरनेट पर उस बक्से पे बने निशानों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगी। तब उसे पता चला कि वो निशान कोई मामूली निशान नहीं बल्कि श्रापित निशान है। शैतान की पूजा करने वाले लोग ऐसे निशानों की पूजा करते थे। एक दिन जब नंदिनी कॉलेज से घर लौटी तो उसने देखा कि वो बक्सा अपने आप खुल चुका था। नंदिनी चौंक गई। उसने उस बक्से के अंदर झांक कर देखा तो पाया कि वो बक्सा अंदर से पूरा खाली था। एक रात नंदिनी अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे किसी ने आवाज दी, नंदिनी, नंदिनी। उस आवाज से नंदिनी की नींद खुली और वो अपने बिस्तर से उतरकर यहाँ वहां देखने लगी। तभी कमरे के सारे लाइट्स ऑन ऑफ होने लगे और उसे फिर से किसी ने आवाज दी, नंदिनी, नंदिनी। नंदिनी ने इस आवाज को गौर से सुना। तब उसे पता चला कि ये आवाज उसके कमरे के बाथरूम से आ रही थी। नंदिनी धीरे धीरे चलते हुए बाथरूम के अंदर गई और उसकी नजर वहां लगे शीशे पर गई। वो शीशे में अपना चेहरा देखने लगी। तभी अचानक उसे उसके पीछे सोहा की आत्मा दिखाई दी। नंदिनी ने झट से पीछे पलटकर देखा तो सोहा की आत्मा वही थी। नंदिनी डर के मारी जमीन पर गिर गई। डरो मत नंदिनी, मेरी आत्मा इस बक्से में कैद है।
नंदिनी मुझे बचाओ, मुझे इससे मुक्त करो नंदिनी। पर कैसे? इसका एक ही रास्ता है, जैसा मैं कहूं बिल्कुल वैसे ही करना। तुम्हें बस अपने खून की कुछ बूंदें इस बक्से पर गिरानी होगी ताकि मेरी आत्मा इससे बाहर निकल जाए। नंदिनी को सोहा के लिए बुरा लगा। उसने तुरंत अपनी उंगली काटकर अपने खून की कुछ बूंदें उस बक्से पर गिराई और तभी सोहा की आत्मा एक खतरनाक शैतान में बदल गई। कर देना वही गलती जो सोहा ने की थी। इस बॉक्स पर जो भी अपना खून गिराएगा वो इस बॉक्स का मालिक हो जाएगा और इस मौत के मालिक को सिर्फ 5 दिन के अंदर किसी और को सौंपना होगा, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या? यही नियम है। तुम अगर मुझसे बचना चाहती हो तो ये बॉक्स तुम्हें अपने किसी करीबी दोस्त को देना होगा, वरना 5 दिन के अंदर तुम्हारा खेल खत्म। नहीं, मुझे मत मारना। तो जल्दी से जाओ और इसके नए मालिक को ढूंढ के लाओ। अब मैं ये बक्सा किसे दूं? अपनी जान कैसे बचाऊं? लगातार 3 दिन सोचने के बाद नंदिनी ने अपने एक कॉलेज फ्रेंड को घर बुलाया और उससे कहा, ये लो पूजा, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। क्या? पर मेरा बर्थडे तो कब का हो गया। पता है, पर तब मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया था ना, तो अब ले लो। नंदिनी ने वो बक्सा पूजा को दे दिया और चैन की सांस ली। पर ना जाने क्यों नंदिनी को उस रात चैन की नींद नहीं आई। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। नंदिनी अगले ही दिन भागते हुए पूजा के घर गई और उसने उससे वो बक्सा वापस मांग लिया। और जब पूजा ने उससे इसकी वजह पूछी तो उसने कहा, इसमें कुछ खराबी है, मैं तुम्हें नया ला कर दूंगी। ये कहकर वो उस बक्से को दोबारा अपने घर लेकर आई। उस राक्षस के हाथों मरने से तो अच्छा है कि मैं ही अपनी जान दे दूं। मुझे माफ कर दो मम्मी पापा, मुझसे गलती हो गई। बेचारी, मैं तो बताना ही भूल गया कि ये बक्सा इंसान के शरीर ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा भी अपने साथ ले जाता है।